नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की समीक्षा बैठक को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश का दौरा कर लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह एक बार फिर समीक्षा बैठक बुला ली और इस दिन उन्होंने शहडोल जिले की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज ने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ की, तो वहीं काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान फटकार भी लगाई। सीएम ने जल जीवन मिशन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आपके काम से पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। शहडोल की पूरी रिपोर्ट शाम तक दीजिए। जो कार्य पूरे हुए हैं उनका लोकार्पण प्रभारी मंत्री विधायकों से कराएं। हम करोड़ों रुपयों खर्च कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिले लोगों को, ये देखें। नल जल योजना के क्रियान्वयन का सही जवाब न देने पर मुख्यमंत्री ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि मुझे सीधा बताओ, जुलाई तक कितना होना था और कितना हुआ है। ये नहीं चलेगा। आपने टारगेट कैसे तय किया? 69,768 हो गया पूरा, अभी कह रहे हैं कि 50,000 हुआ है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जुलाई तक कितने कनेक्शन होने थे, कितने हुए हैं? जब इतना नहीं बता पा रहे हैं तो फिर कैसे मान लें कि काम हुआ है? प्रभारी मंत्री जी, आप जाकर नल जल योजना चेक करें, गुणवत्ता ठीक करें। सीएम शिवराज का ये कहना। काम कैसा हो रहा है? और प्रभारी मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि आप चेक कीजिए एक बार जाके 10-20 जगह देखिए कैसी है, जनता से फीडबैक लीजिए, काम कैसा हो रहा है। क्योंकि मेरे पास मेरे सप्ताह जाके जहां काम हो वहां जाके निरीक्षण करेंगे, सुरक्षित रहे। एक बार मैं फिर डायलिसिस सेवाओं के लिए जिले को बधाई दे रहा हूं। उसमें अस्पताल प्रदेश में नंबर 1 पे है आपका। पिछले 1 महीने में 312 मरीजों को लाभ दिया है, उसके लिए सब बधाई। वहीं सीएम शिवराज ने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत 75 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर कहा कि पेड़ हमारे जीवन दाता हैं, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है, इसके लिए पौधारोपण सबसे जरूरी है। एक पेड़ कई लोगों को जिंदगी देता है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया परेशान है। अभी आधा पाकिस्तान बह गया, 10 बच जाएं और पेड़ ना लगे तो मेरे हाथ बेकाबू होने लगते हैं। पेड़ लगाना एक संस्कार बन गया है। जन्मदिन के मौके पर पेड़ लगाने की शुरुआत करें। पेड़ जीवन दाता है, जिंदगी देने वाले। लेकिन इंसान कई बार कृतज्ञता प्रकट नहीं करता, आभार प्रकट नहीं करता। उसने बेरहमी से इन्हीं पेड़ों पे अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए कुल्हाड़ियां चलाई। जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, प्रकृति से खिलवाड़ किया तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे सामने आ गए। आज सारी दुनिया परेशान है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का असर है कि यूरोप में गर्मी से लोग मर रहे हैं। बाढ़ के दृश्य हम देख रहे हैं कितने भयानक दिखाई देते हैं पूरी दुनिया। इधर बीजेपी के पौधारोपण अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अभियान को लेकर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा को बेरोजगारी पर अभियान चलाना चाहिए। प्लांटेशन के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। नर्मदा किनारे जो पौधे रोपे गए उसका हिसाब बीजेपी दे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि सामाजिक जागरूकता के लिए अभियान या पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। 2 अक्टूबर के बीच में संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। इसमें हम 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले फेज में हम हमारे सभी युवा साथियों को जो हमारे संगठन से जुड़े हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे वृक्षारोपण के लिए। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में समाज के विभिन्न वर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। नैतिक साहस इस युवा मोर्चे में है तो वो 75,000 पौधे लगाने के पहले जब बारिश निकल गई तब उन्हें होश आया 75,000 पौधे लगाने का, यानी उसमें भी भ्रष्टाचार होगा। मगर यही जनता युवा मोर्चा पहले अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछे कि नर्मदा सेवा यात्रा को लेकर 6 करोड़ 67 लाख जो पौधे लगाए थे उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितने पौधे जीवित हैं, उन पौधों को कौन डकार गया है, इस पर चर्चा खुली। इस पर और अधिक चर्चा के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद,
मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी कोई अभियान शुरू करे उस पर सियासत ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। बीजेपी के इस अभियान को लेकर अपने अलग तर्क हैं, पौधारोपण का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का, उसका भी महत्व अलग ही है। देखिए सुमित, जो पहली बात आपने की है वो ज़्यादा मौजूद लगती है राजनीति में कि अभियान कोई भी हो, अगर कोई पार्टी शुरू करती है तो फिर उसके विरोध की जो पार्टी है उस पर उसे सवाल उठाना लाजमी लगता है। जहाँ तक बात पौधारोपण अभियान की है तो निश्चित तौर पर आज जो अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से शुरू किया गया है, 75 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। उसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे और इस अभियान की एक शुरुआत की। इस पर कांग्रेस ने यानी कि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि ये दरअसल जो अभियान है वो भी एक और नए भ्रष्टाचार के लिए शुरू किया जा रहा है। इससे पहले जो अभियान चलाए गए थे पौधारोपण को लेकर, उनका हिसाब किताब देना चाहिए बीजेपी को। इतना ही नहीं, एक और विषय जो कांग्रेस की ओर से उठाया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो युवा मोर्चा है, युवा मोर्चे का जो काम है वो दरअसल ये है कि युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाना। तो युवा आज की तारीख में कांग्रेस की माने तो सबसे ज़्यादा परेशान बेरोजगारी से है मध्य प्रदेश में, जिसको नौकरियां देने का वादा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किया गया था, वो नौकरियां अब तक नहीं मिली हैं, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। और अगर नहीं मिली हैं तो फिर युवा मोर्चे को उस पर अभियान चलाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक तरफ बीजेपी का ये दावा है कि इससे पर्यावरण बचेगा, लोगों में जागरूकता आएगी पर्यावरण के लिहाज से, वहीं कांग्रेस का मानना यह है कि जो काम युवा मोर्चे को करना चाहिए दरअसल वो काम वो नहीं कर रहा है। जी ठीक है श्रद्धा, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासी बवाल मच गया है। भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिए और हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को केसरिया से क्या परेशानी होती है, कन्हैया लाल की हत्या करने वालों की कट्टरता दिग्विजय सिंह को दिखाई नहीं देती। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि कट्टरता के खिलाफ ही भारत जोड़ो यात्रा है, इसीलिए बीजेपी को यात्रा से तकलीफ हो रही है। दिग्विजय सिंह जी, आपको और आपकी कांग्रेस और आपके नेता राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए, हिंदू शांति प्रिय है। हिंदू हाथ में हथियार लेकर भगवा लेकर निकलता भली है, पर समाज की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी निर्दोष पर हमला नहीं करता हिंदू, कभी किसी सड़क चलने वाले नागरिक को नहीं सताता हिंदू। हिंदू तो अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, सेना के साथ कदम ताल मिलकर भारत की सुरक्षा और भारत माता के जयकारे करता है। अरे दिग्विजय सिंह, कभी तुम्हें आतंकवाद का समर्थन करते समय नहीं दिखा, तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खूब भाते हैं, तुम्हें जो है इस्लामिक कट्टरवादिता के साथ खूब मौन समर्थन करते हो। कभी तुमने निर्दोष कन्हैया की गर्दन काटने वाली घटना का कभी आपने निंदा नहीं की। अरे दिग्विजय सिंह जी, आपको इस्लाम की कट्टरता नहीं दिखती और हिंदुओं की सहिष्णुता को भी आप कट्टरता बनाकर प्रस्तुत करते हो। धिक्कार है दिग्विजय सिंह जी आपको कि आप कैसे हो और कैसे आप हिंदुओं में पैदा हुए हो। आप केवल जब भी देखते हो तो हिंदुओं के दुर्गुणों को और हिंदुओं के अंदर बुराइयों को ढूंढने की कोशिश करते हो, हिंदुओं की अच्छाई का कभी आपने यशगान नहीं किया। कांग्रेस की प्रासंगिकता ही कट्टरवाद के खिलाफ है और कट्टरवाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा फैला रही है, उसी को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होगा ही। कट्टरता के खिलाफ ही तो भारत जोड़ने की आवश्यकता है। यह कोई राजनीतिक मुहिम नहीं है, यह मुहिम इस देश की संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एकजुट रखने के लिए हो। गुना में बाढ़ प्रभावितों का दर्द बांटने के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया लोगों से मिलने वार्ड नंबर 25 पहुंचे। सिंधिया ने बाढ़ पीड़ितों को मिल रही मदद के बारे में उनका हाल जाना और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वार्ड नंबर 25 में बारिश से 12 से ज्यादा मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे के जर्जर हालत को लेकर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शीरा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए खुद ही जनसहयोग से मुरम डालकर गड्ढे भरने का अभियान शुरू किया और ये ऐलान किया है कि जिला प्रशासन से कई बार जर्जर सड़कों की शिकायत के बावजूद कोई कदम न उठाने जाने के बाद
हमने तय किया है कि इस अभियान को खुद जन सहयोग से पूरा किया जाएगा। इंदौर से बड़ी खबर, पब में 2 गुटों में विवाद हो गया। छेड़छाड़ को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। बाउंसर्स ने दोनों पक्षों को तितर-बितर किया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। लसूलिया थाना क्षेत्र के पब में ये विवाद हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता विकास, जुड़ गए हैं फोन पर। विकास, क्या कुछ जानकारी है, विवाद की वजह क्या थी? बिल्कुल, इंदौर के लसूड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां बीती रात एक पब के भीतर मारपीट हुई। आरोप है कि एक युवती से आपत्तिजनक हरकत के बाद ये पूरा विवाद उपजा, जिसमें दोनों ही पक्ष आमने सामने हुए। काफी देर तक ये मारपीट का सिलसिला चलता रहा और इस मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन किसी प्रकार की शिकायत पुलिस थाने पर अब तक नहीं पहुंची है। हालांकि पुलिस पृथक से इस मामले में जांच का दावा जरूर कर रही है, लेकिन शिकायती आवेदन अब तक किसी के प्रकार का, किसी भी तरह का पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इंदौर से खबर है, पब में 2 गुटों में विवाद हो गया। हालांकि पुलिस में शिकायत अभी तक नहीं पहुंची है किसी भी पक्ष की तरफ से, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल में बिजली कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज बिजली कर्मचारियों का कहना है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए, साथ ही नियमित कर्मचारियों को 62 साल की जगह 65 साल आयु करना बंद किया जाए। मध्य प्रदेश में साल 2023 में चुनाव है और चुनावों से पहले जो विभिन्न संगठन है अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बिजली कर्मचारियों ने भी अपनी कई मांगों को लेकर जो एमपी नगर स्थित बिजली दफ्तर है उसके सामने 1 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया है। किस तरीके से मांगे हैं यहाँ पर जो यूनाइटेड फोरम के सदस्य और अध्यक्ष उन्हीं से बात करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं? जो हमारे संविदा कर्मचारी विभाग में कार्यरत है, संकल्प 2013 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम इनको नियमित करेंगे। एक तो चूंकि हमारा विभाग वैसे ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, स्थायी कर्मचारियों को बहुत आवश्यकता है। जो हमारे अनुभवी संविदा कर्मचारी लगातार बाढ़ जो रहे हैं, तो हमारी मांग है तो उनको तत्काल नियमित किया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका सम्मिलन करके उनका जो वेतन भत्ते वो बढ़ाए जाएँ। तीसरा जो है अभी चल रहा है, जो मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि 62 से 65 वर्ष की उम्र की जा रही है, तो इसमें यूनाइटेड फोरम इसका विरोध करता है। चूँकि 62 से 65 करना कोई समाधान नहीं है, इससे एफिशिएंसी जो है कर्मचारी की, जो युवाओं की, वो अधिक होती है। बशर्ते 50 साल के बाद लाइन पर कार्य करना स्टाफ के लिए संभव नहीं हो पाता। तो हमारी ये मांग है कि युवाओं को मौका दिया जाए, बेरोजगारी जो अभी बहुत चरम पर चल रही है उसको कम किया जाए। इन्हीं से भी मांगों को लेके मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम ने आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से इसको हम प्रदेश में सभी जगह इसको एक बृहद आंदोलन का रूप लेगा। तो कब से बड़ा आंदोलन शुरू होगा? आज हमारी सांकेतिक प्रदर्शन है। जो मामा ने 15 अगस्त में जो घोषणा किया 1 लाख भर्ती की, उसमें हमारी पहली मांग है कि पहले संविदा को नियमित किया जाए। कब से बड़ा प्रदर्शन होगा? हम आगामी 2 अक्टूबर से इसकी रूपरेखा बनाने वाले हैं और आगामी 2 जो गांधी जयंती के दिन से हम इस आंदोलन को उग्र और पूरे प्रदेश में फैलाएंगे। संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और भी कई मांगे हैं, जिसमें अभी जिस तरीके से कर्मचारियों की आयु 62 से 65 करने की जो बात कही गई उसका विरोध उन्होंने जताया है और ये भी कहा है कि बिजली विभाग है कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, तो ऐसे में युवाओं को मौका दिया जाए और कई मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना 2 अक्टूबर गांधी जयंती से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। जबलपुर में बाईपास के पास एक स्कूल बस पलट गई जिसमें 12 छात्र घायल हो गए। ग्रामीणों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है और बस ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये घटना आधार ताल इलाके में बताई जा रही है। तो जबलपुर में बाईपास के पास स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। 12 छात्र घायल हुए हैं इस हादसे में। ग्रामीणों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है। बस ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। लापरवाही से गाड़ी चलवा रहे हैं और बस की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है।
बस की कंडीशन इतनी खराब है जैसे कबाड़ से चला रहे हैं। बच्चों को बोलते हैं कि नए नए कपड़े पहन के आओ आप, और उसके बाद भी ये गाड़ी की इतनी कंडीशन है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लग गया है। 10-12 बच्चे घायल हो गए और इन लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। और ड्राइवर भी अपनी मतलब सही संतुलन में नहीं है, वो भी ऐसा लग रहा है कि दारू वारू पिए हैं। उसका भी जाँच करवाना है। मध्य प्रदेश में तस्करों द्वारा नदी के धारा के जरिए सागर जिले से लकड़ी के लट्ठों को नरसिंहपुर जिले के वन क्षेत्र में ले जाने का मामला सामने आया। बहते हुए लकड़ी के लट्ठों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस घटना में तेंदुखेड़ा के उप वन रेंजर और कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि नरसिंहपुर जिले के एलनपुर वन बीट से बरांज नदी में बहते लकड़ी के इन 52 लट्ठों को जब्त कर अपने वरिष्ठों को बताए बिना वन रक्षक के स्थान पर छिपा लिया था। तो वहीं ग्वालियर शहर की मुरार पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की। आरोपी संतोष कालिया पूर्व में भी स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। वो उत्तर प्रदेश और अन्य ठिकानों से स्मैक की खेप को लाता था और यहाँ पुड़िया बनाकर नशे के शौकीनों को बेचता था। दरअसल संतोष कालिया के बारे में मुरार पुलिस को सूचना मिली थी कि वो स्मैक की खेप को सप्लाई करने जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और पाताली हनुमान से एमएच चौराहे के बीच में पीछा करके उसे रोका। तलाशी लेने पर पानी की बोतल के अंदर थैली में स्मैक मिला, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वो स्मैक है। वजन 50 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। पकड़े गए संतोष के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था पर बैठक की है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सामाजिक समरसता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, सीएम का कहना। त्योहारों के दिनों में हर स्तर और हर क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें। साप्ताहिक आधार पर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाए, सीएम ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। सीएम शिवराज ने कानून व्यवस्था पर बैठक की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सामाजिक समरसता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, सीएम का कहना। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। बीजेपी के पौधारोपण अभियान पर सियासत। कांग्रेस ने अभियान को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी युवा मोर्चा को बेरोजगारी पर करना चाहिए था अभियान। सीएम शिवराज युवा मोर्चा को इस अभियान के लिए दी बधाई। पौधारोपण पर बोले, कार्बन उत्सर्जन को करना है शून्य। एक पेड़ कई लोगों को जिंदगी देता है। बीजेपी युवा मोर्चा का पौधारोपण अभियान। युवा मोर्चा ने रोपे 75 लाख पौधे। सीएम शिवराज ने रोपा पौधा। भोपाल में भारत जोड़ो पर विवाद। कांग्रेस ने दिया बीजेपी के आरोपों का जवाब। कहा, कट्टरता के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन से बीजेपी को हो रही तकलीफ। भारत जोड़ो यात्रा पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट से सियासी बवाल। बीजेपी ने ट्वीट को लेकर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह पर भगवा और हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप। जबलपुर के आधारतल इलाके में स्कूल बस से हुई हादसे का शिकार। बाईपास पर पलटी स्कूल बस। हादसे में 12 बच्चे घायल। देवास से मुद्दों के नौक पर पेट्रोल पंप पर लूट। पंप पर लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पंप पर लूट की घटना में पुलिस जांच में जुटी। बैतूल की मुल्ताई पर नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 महिला पार्षदों की फोटो पर पोती कालिक। नगर पालिका अध्यक्ष सहित महिला पार्षदों ने कड़ी निंदा की। जबलपुर के कुसनेर में जूतों में मिला कोबरा। दुकानदार की सतर्कता से बची जान। वन विभाग को सूचना देकर सांप का किया गया रेस्क्यू। बैतूल में बाल बाल बची जान। केमिकल टैंकर में अचानक लगी भीषण आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूद कर बचाई अपनी जान। इंदौर शहर का इको मास्टर स्ट्रोक प्लान। अब कचरे से बिजली बनाने की तैयारी। निगम 11 मेगावाट क्षमता के संयंत्र का प्रोजेक्ट भेजेगा केंद्र को। भोपाल में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। 6 सूत्री मांगों को लेकर संविदा बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। नियमित भर्ती में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग की। ग्वालियर में 5 लाख की स्मैक जब्त। पानी की बोतल में रखकर हो रही थी तस्करी। नशे की डिलीवरी देने पहुंचा था तस्कर।
दतिया में सेवड़ा में टूटे पुल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कर रही आंदोलन। कांग्रेस के आह्वान पर बाजार पूरी तरह बंद। व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर कांग्रेस की मांग का किया समर्थन। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ने अनूठे ढंग से किया खराब सड़कों का विरोध। इंदौर छापुर स्टेट पर खुद मुरम डालकर भरे गड्ढे, वीडियो आया सामने। गुना में बाढ़ प्रभावितों का दर्द बांटने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बाढ़ पीड़ितों को मिल रही मदद के बारे में जाना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।